हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन का ट्राई दिस, जो पेज नंबर 153 में है। जो ये पेज नंबर है ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो देखिए क्या है हमारा ट्राई दिस पेज नंबर 153 में डिवाइड करना है हमें। ठीक है, हमें दे रखा है 24x y का स्क्वायर z क्यूब बाय 6yz स्क्वायर, यानी कि हमें इस अलजेब्रिक को, यानी कि ये क्या है, मोनोमियल है क्योंकि एक ही टर्म है और ये भी क्या है, मोनोमियल है। यानी कि हमें मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है, यानी कि इसको इससे डिवाइड करना है। यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड को 24x y का स्क्वायर z का क्यूब डिवाइड 6yz का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हमें पहले 24 के क्या फैक्टर होते हैं, तो 24 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम। 12 टू जा 24, 6 टू जा 12, 3 टू जा 6 और 3 1 जा 3, यानी कि क्या आगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और फिर एक एक्स है यानी कि एक एक्स है, फिर 2 वाई का स्क्वायर है यानी कि वाई कितने हैं 2 है, y मल्टीप्लाई वाई और उसके बाद z कितने हैं 3 है। ठीक है, इसे इरेज कर देती हूँ, स्पेस नहीं है ना। ठीक है, z कितने हैं हमारे 3 है, z का क्यूब लिखा है, z मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z। ओके, फिर अपॉन में इस तरीके से ही करना है। फिर 6 के क्या 2 मल्टीप्लाई 3 होगा फैक्टर, प्राइम फैक्टर, तो 2 मल्टीप्लाई 3। फिर y कितने हैं 1 यानी कि 1y, z कितने हैं 2 यानी कि ये हो गया। ठीक है, फैक्टर लिख लिए, पहले ऊपर वाली टर्म के ऊपर लिख लिए, नीचे वाली टर्म के नीचे लिख लिए। ठीक है, तो अब देखिए जो कट रहा है वो कट कर दीजिए। एक 2 से एक 2 कट हो गया, एक 3 से एक 3 भी कट हो गया, एक y से यहाँ एक y भी कट हो गया, एक z से ये z कट हो गया, इस z से ये कट हो गया। अब जो भी बचा है वही आपका आंसर है। तो क्या बचा, देखो नंबर में क्या बचा है, सिर्फ 2 और 2 बचा है। 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4, और फिर अल्फाबेट में क्या बचा है, देखो x y z, x y z ये बचा, तो यही है आंसर। ठीक है, डिवाइड किया तो क्या आया 4xyz। ओके, तो इस तरीके से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, चलो इसी का एक और ट्राई दिस है हमारा सेकेंड पार्ट, वो देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, 63a स्क्वायर बी का 4c6 बाय 7a स्क्वायर बी स्क्वायर सी क्यूब, हमें इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से डिवाइड करना है। ठीक है, यानी कि ये भी क्या है, मोनोमियल ही है। ठीक है, मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म होती है, तो ये एक एक ही टर्म है। पहले से डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, 63a स्क्वायर बी की 4c6, 7a स्क्वायर 6 बी का, सॉरी ये क्या है बी है, बी का स्क्वायर और सी का क्यूब। ओके, अब देखिए प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। तो देखो 63 का करने की जरूरत है, क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7 ही होगा। एक बार करके दिखा देती हूँ मैं आपको, देखो कैसे। देखो 3 के टेबल में जाएगा पहले, 21 3 जा 63, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, यानी कि क्या आया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ओके, अब देखो a का स्क्वायर यानी कि 2a। ओके, b का 4 यानी कि 4 टाइम्स b, 1 2 3 4, c का 6 यानी कि 6 टाइम्स c, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ लिख दिया 6 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो 7 मल्टीप्लाई एक, 7 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स, b का स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स, c का क्यूब यानी कि 3 टाइम्स। ठीक है, अब कट कर दीजिए, जो कट कर रहा हो रहा है, ये 7 से ये 7 कट हो गया, इसे इसे एक,
एक एक से एक ए, इस बी से ये बी, इस बी से ये बी। सी देखो 3C कट जाएंगे, 1 1 2 2 3 3, तो कितने बच जाएंगे सी अब 1 2 3, क्योंकि सी 6 थे ना, 3 कट गए। तो देखो क्या पहले नंबर क्या लेफ्ट रह गया, 3 और 3 रह गया, यानी कि 9, 3 3 4 9। अब देखो नीचे तो सारा कट है, ऊपर ही है जो बचा है ना, ये सारा कटे कटे, हाँ बी, ये और 2B बचे हुए हैं, यानी कि बी का स्क्वायर। और कितने सी बचे हुए हैं, 3C तो कट गए, तो कितने 3C बचे हुए हैं, यानी कि सी का क्यूब। आ गया आंसर 9, बी का स्क्वायर सी का क्यूब आंसर। इस तरीके से हमें डिवाइड करना है। तो ये था हमारा पेज नंबर 153 का ट्राई दिस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।